सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं वाटर सॉफ्टनर, बाथरूम वाटर सॉफ्टनर, जो कि आप गीज़र से पहले इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी कस्टमर्स का ये रहता है कि हमारे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, हार्ड वाटर का प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप ये वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं। ये आपको कैंट ब्रांड में भी मिल जाएगा और उसके साथ ही आप ये ORG का भी ले सकते हैं। हमने ये फ़िलहाल ORG ब्रांड का लगा रखा है, सो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, क्योंकि कैंट का क्या रहता है, थोड़ा प्राइस बहुत ज़्यादा था उसका, 15,000 समथिंग था, तो इसलिए हमने ये लगाया है और सेम काम कर रहा है, कोई इशू नहीं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, क्वालिटी है बाकायदा पूरी की पूरी। इसका सिस्टम में आपको पता है तो हमने कैसे कर रखा है। हालांकि हमने अभी ये मतलब ड्रिल करके लगाया नहीं है, सिर्फ एक बांध रखा है विंडो में। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसके अंदर रेजिन होता है। जो नीचे का ये हाउसिंग है, इसकी लेंथ है 20 इंचज़ बाय 4 इंचज़। इसमें पतला वाला भी आता है। इसका ऊपर जो टैंक आप देख रहे हो, जो जॉइंट टैंक है, इसके अंदर सॉल्ट टैबलेट्स हमने डाल रखी है, तो वो आपको बार बार डालना पड़ता है। मतलब कि यूसेज के जैसे सपोज ये बाथरूम में मैंने डाल रखा है, क्योंकि हम शावर यूज़ कर रहे हैं और नहाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, सो इसलिए हमने जंबो लगाया, ताकि 5 से 7 दिन बाद हमें ये वापस से नमक डाल के रिचार्ज करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। सो नमक जो है हमने इसमें डाल देते हैं हम, और उसके बाद ये मल्टीपोर्ट वाल्व है, इसको ये इस टाइप से घूम जाता है, और इसका जो सॉल्ट वाला जो पानी है, ये पहले तो ये फिल हो जाता है, उसके बाद पानी पूरा मिक्स हो जाता है, और जो अंदर जो रेजिन है वो क्लीन भी हो जाता है इस टाइप से ही। तो हालांकि हमने अभी सर्विस मोड में कर रखा है, सो यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ से वाटर ये निकलना भी बंद हो चुका है। ओके, सो इस टाइप से ही पूरा रहता है। हमें वीकली करता हूँ मैं ये। और ये जो पानी का पाइप मैं आपको बताऊँ कैसे फिटिंग कर रखी है हमने। इसका जो पानी का जो इनपुट है, तो ये गीज़र का जो इनपुट है, ये गीज़र का जो इनपुट है, ये मतलब पानी जो पीछे से आ रहा है, ये सीधा इसमें आ रहा है हाउसिंग के अंदर, और फिर उसके बाद जो सॉफ्ट वाटर है वो जा रहा है गीज़र के अंदर, यानी इनलेट में लगा रखा है हमने, और आउटलेट से वो गर्म पानी होकर फिर टैप में आ रहा है या शावर में आ रहा है। सो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत कम रहता है, मतलब कि कैंट के जैसे 15,000 मैंने आपको बताया, उससे कम से कम 50% प्राइस में ही आपको आसपास कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। इसमें खास ये है कि आप इसमें पतला वाला मत लीजिए, मोटा वाला लीजिए। 2.5 इंची का भी आता है। ये जो डायमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये 4 इंच है, तो 4 इंच वाला ही लीजिए। 2.5 इंच वाले में थोड़ा ये रहेगा कि आपको, जैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि कपड़े के कलर फेड होते हैं और होते हैं, और वॉशिंग मशीन की भी लाइफ अच्छी रहती है, तो उसके लिए क्या है, आप वो लगा सकते हो। क्योंकि यूसेज कम हो गया पानी का, नहाने में पानी का यूसेज ज़्यादा हो रहा है और वॉशिंग मशीन में कम हो रहा है, तो आप उसको वहाँ लगा सकते हो, वो सजेसफुल है। नहाने के लिए ये सही है अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। गीज़र से फिटिंग कर रखी है, और इसको आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ सपोज़ गीज़र नहीं है तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। आपको बस बीच में कहीं भी पाइप की फिटिंग हो, जो नल है या शावर है आपका, वहाँ पर बस इसका इनपुट जो है, एक तरीके से पाइप उसमें जाएगा और वापस निकल कर आपके टैप में या शावर में आ जाएगा। बस इतना सा रहता है। और नमक आपको हाँ हर हफ्ते डालना पड़ता है। उसका आप एक बैग ले आइए, यानी कट्टा ले आइए, वो आप इसको फिल कर दीजिए, आधा फिल कर दीजिए हफ्ते में, और मतलब कि एक बार बस इसको चार्ज करना रहता है, डेट्स ऑल। तो ये वाल्व घुमाते हैं और इससे चार्ज हो जाता है। तो ये एक डोमेस्टिक पर्पज़ है। ये सक्सेसफुल कहाँ है, हमने क्यों लगाया है, मैं आपको बताऊँ। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं। अभी सपोज़ अगर मकान हो, मकान पे छत पे तो लगा सकते हैं हम, खुद का रूफ छत होती है तो वहाँ पे तो पूरा प्लांट लगा लेते हैं हम, 60 हज़ार रुपये जो भी खर्च करके ऑटोमेटिक वाला प्लांट लगा लेते हैं, वो अपने आप होता रहता है। लेकिन अब क्या है, फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट है, तो फ्लैट में क्या रहता है, हम अभी ये एक बाथरूम में लगाया, 2 बाथरूम इससे हमारे कनेक्टेड है इसी पॉइंट से। सो 2 बाथरूम का काम हो गया। एक और बाथरूम है, 3rd बाथरूम, 3 BHK फ्लैट है, तो उसमें भी हमें एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अभी हालांकि हमने एक ही लगा रखा है, क्योंकि ज़्यादा जो है ये 2 बाथरूम्स काम में आते हैं और इसका काम हो जाता है। तो जहाँ आप अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपके हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, और उसको आप वहाँ आप ये लगा सकते हो। और इसके लिए एक फ़ायदा हो रहा है कि आपके सपोज़ आप फेस धो रहे हो, अभी तो हमने इसे शावर में कनेक्ट कर रखा है और टैप में कनेक्ट कर रखा है। ओके, जैसे हम फेस वगैरह धोते हैं, सिंक वगैरह मतलब जो रहता है हमारा बाथरूम का, तो उसके लिए भी या फिर सैनिटरी का भी जो रहता है, मतलब कि पॉट वगैरह भी है, तो उसमें भी क्या हार्ड वाटर के प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं स्टेन्स जमते हैं।
तो उस चीज़ के लिए भी क्या है, आप अगर कोई मेन कनेक्शन हो बाथरूम का ही, हमारा तो क्या जैसे सील पैक हम चाहे तो यहाँ पे टाइल तुड़वा के, ये यहाँ पे टाइल तुड़वा के यहाँ पे भी कनेक्शन दे सकते थे नीचे, पर हमारे थोड़ा स्पेस का काफ़ी इशू है तो हमने इसलिए एक बार यहीं लगा रखा है। तो अगर आपके जगह हो तो आप मेन कनेक्शन जो बाथरूम में जो मेन कनेक्शन रहता है, अगर आपके कुछ ऐसा इंतज़ाम हो, फिटिंग है उपलब्ध, मतलब कि जो बिल्डर ने दे रखी हो, तो आप वहाँ पे लगवा सकते हो। उससे आपके एक बाथरूम कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे 2 लगा लो या 3 लगा लो आप, ये हाउसिंग आपके लाइफ टाइम कोई इशू नहीं आएगा। वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, आपके खुद के हेयर फॉल है, स्किन है, आप शैम्पू यूज़ करते हैं, देखिए अब शैम्पू देखिए कितने सारे लॉरियल के और ये सारे कॉस्टली आते हैं, आप इनको मतलब कि पैसा इन पर जाता है तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हेयर फॉल पे या कुछ भी, स्किन का है कुछ भी है। तो अगर आप ये लगा लोगे तो बहुत उनका यूसेज कम हो जाएगा एक तो, और आपका स्किन भी बहुत, आपको मॉइस्चराइज स्किन फील होएगी। टाइम लगता है थोड़ा, मतलब हमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा अभी फील नहीं हुआ था, लेकिन अब रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो हमें हाँ लगता है कि हाँ सॉफ्ट वाटर है। हमने टेस्ट भी किया है हार्ड वाटर को कैसे चेक करते हैं, एक हमने वीडियो डाला हुआ है मेरे जो पेज है उसमें, आप जाके देखिएगा वीडियोस में। मैंने एक हार्ड वाटर टेस्टिंग किट का कैसे यूज़ करते हैं वो आपको दिखाया हुआ है। सो आप वैसे चेक कर सकते हो उस किट को लेकर, और या फिर आप कहीं शॉप हो आसपास वहाँ भी चेक करा सकते हो हार्ड वाटर को, और फिर उसके बाद आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है इंस्टॉलेशन का, मैं आपको बता दूँ। रेजिन पहले से डला हुआ आता है, इसको बस टाइट करना रहता है, इसके साथ एसेसरीज आती है, स्पैनर आता है मतलब रेंज का, और इसको ड्रिल करने के लिए पीछे से है, हमने खैर ड्रिल नहीं कर रखा, बस जुगाड़ कर रखा है फ़िलहाल अभी, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन का वो अभी थोड़ा इशू है, तो इसलिए पीछे से जो है बस हैंग करना और कुछ भी नहीं है। ऊपर से नमक आपको ये मैनुअली ही डालना, इसलिए आपका काम है, इंस्टॉलेशन वाले का कोई काम नहीं, एक बार डाल दिया। इसको चार्ज करने का भी काम आपका ही है। सो ऐसा कुछ भी काम नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। आप किसी, आपके अगर एरिया में कोई टेक्नीशियन नहीं है इस चीज़ का तो आप प्लम्बर से भी करा सकते हो या इलेक्ट्रिशियन, कोई भी, बस इसको टंगवाना है, उसके बाद तो आप ही का काम है और कुछ नहीं है। कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, पाइपिंग के सब पहले से आए हुए होते हैं, बस आपको यहाँ पे ये वाल्व लगाना है और पाइप लगाना है, और यहाँ पर भी वाल्व और पाइप। बाकी ये जो फिटिंग आप देख रहे हो, यहाँ से पानी ये जो है ये ऊपर वाले टैंक में जा रहा है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ, जगह थोड़ा कम है, तो ये ऊपर टैंक रखा है ना, ये वाटर ये भर जाता है पानी से, इसके अंदर पानी जाता है, तब वो सॉल्ट की टैबलेट्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और फिर पानी के साथ मिक्स होकर फिर इसके अंदर जाता है, तब जाके वो फिर आपके गीज़र में, आपके टैप में फिर उसके बाद आता है। और गीज़र में भी क्या है वो आपने कभी रॉड देखी हो, अगर आपका कभी गीज़र ख़राब हुआ तो आपने रॉड देखा होगा, उसमें कितना हार्ड वो कैल्शियम मैग्नीशियम जो रहता है हार्ड वाटर में मेनली यही रहता है, तो वो जमा हुआ होता है। तो अब इस गीज़र की लाइफ बढ़ गई, क्योंकि ये बिजली कम खाएगा और ऊपर से पानी भी जल्दी गर्म करेगा, क्योंकि सॉफ्ट वाटर जा रहा है इसके अंदर, और रॉड भी ख़राब नहीं होएगी इसकी। अभी तक जो नहीं लगा रखा था ठीक है, लेकिन अब जब इसका परफॉर्मेंस अब जो देखा जाए तो अभी ख़राब जल्दी पानी मतलब गर्म कर देता है और कोई इशू भी नहीं रहता है। पहले आवाज़ भी बहुत करता था, वो आवाज़ भी इतना नहीं करता, क्योंकि शायद इसका ही सॉफ्ट वाटर की वजह से हो रहा होगा। सो आप अगर इंस्टॉल करना चाहें तो आप ये ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मैंने आपके आसपास मिल जाए तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। आप एक बार आपके जो आसपास RO की शॉप है वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको ऑर्डर करना है तो मैं नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और हमारा स्टोर भी है, मिनी सेलर मिनी स्टोर है, लिंक उसका स्टोर का भी दिया हो, उसमें आप देख सकते हैं हमारी सारी वैरायटीज़ है, प्रोडक्ट्स जितने भी RO के हैं। सो आप वहाँ पे हमने ये सॉफ्टवेयर भी रेट भी डाला हुआ है और प्रोडक्ट भी डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका रिपेयरिंग का मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, रिपेयरिंग का कैसे रहेगा। इसका जो रेजिन है वो 1 साल बाद चेंज होएगा, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। नमक तो आपको डालते ही रहना, ऊपर जो सॉल्ट है यहाँ पे तो डालते ही रहना। आप कट्टा ले लीजिएगा, एक्स्ट्रा चार्ज रहता है उसका, और इसके बॉक्स के इंक्लूड नहीं आता नमक का अलग कट्टा आता है, वो एक कट्टा हो गया और एक इसका बॉक्स हो गया पूरा का पूरा असेंबल्ड आता है पूरा। रेजिन इसके अंदर डला हुआ आता है ऐसा ऐसा, बस टाइट करना रहता है आपको। तो इसका रेजिन है सिर्फ बस साल में एक बार आपको ये रेजिन चेंज करना, और कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है ये। रेजिन 1 साल बाद चेंज करेंगे आप, उसमें 4 से 5 लीटर करीब रेजिन लगेगा, बस वो आपको देख लीजिएगा, मैंने उसमें स्टोर में डाल रखा है रेजिन का प्राइस भी सब कुछ।
या कहीं भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो रेजिन का बस को चेंज करना है। इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपके प्रेशर अच्छा है तो। हमारे थोड़ा प्रेशर का दिक्कत है इसलिए हमने नहीं लगाया का। इससे पहले ही जस्ट आप एक ब्लू हाउसिंग हाउसिंग लगा सकते हैं, 10 इंची प्री फिल्टर हाउसिंग जो आरओ से पहले लगाते हैं ना, वही चीज़ लगानी है। उसके अंदर पीपी लगा दीजिए। उससे होगा क्या कि इसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी, इससे रेजिन की लाइफ बढ़ जाएगी, पूरा 1 साल चल जाएगा। हालांकि हमारे मिट्टी का प्रॉब्लम इतना नहीं है, और थोड़ा जगह का भी पहले ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद ही मैं हाउसिंग भी लगाऊंगा मैं, क्योंकि हम थोड़ा इस कॉर्नर में सोच रहे हैं लगाने का इसको। सो इससे पहले क्या आप प्री फिल्टर हाउसिंग लगा दीजिए, उससे क्या मिट्टी का काम ख़त्म हो जाएगा। प्रेशर का बस थोड़ा सा हमें लग रहा है कि प्रेशर कहीं ड्रॉप ना हो जाए। हालांकि इसको लगाने के बाद तो प्रेशर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ है। मैं आपको प्रेशर दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। ये हॉट वाटर का प्रेशर है, ये देखिए, और ये कोल्ड वाटर का है जो कि, तो थोड़ा सा प्रेशर आप देखिए, ये अब गर्म पानी कर दिया मैंने, थोड़ा सा प्रेशर का हुआ है देखिए। अब हो सकता है ये हमारे, क्योंकि पहले से प्रॉब्लम था काफ़ी हार्ड वाटर का, तो तभी मैंने लगाया, ऐसे नहीं लगाया तो हो सकता है पानी की पाइप में पहले से वो जम गया हो, कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी रहता है तो जम गया हो, इसीलिए हमने, हो सकता है पहले प्रेशर तो पहले ही कम हो गया था, ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद कम हुआ है। और हम प्री फिल्टर हाउसिंग लगाएंगे तो एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, मिट्टी से नहीं भरेगा ये, तो लाइफ पूरा, अगर आपके सपोज़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो ये जल्दी भर जाएगा, तो आपको फिर 6 महीने या 8 महीने में ही चेंज करना पड़ेगा, मिट्टी से भर जाएगा। तो ये मिट्टी छानने के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं क्लियर, आपको अच्छा लगेगा कि मिट्टी जो है इसमें, मतलब आपके पानी बाल्टी में बिल्कुल नहीं आ रही, तो इसके लिए, इस मिट्टी के लिए आप अलग से हाउसिंग लगा लीजिए। 10 इंच की जो आरओ के बाहर लगती है उस टाइप की बोतल आएगी, ट्रांसपेरेंट लगा लीजिए, बाथरूम में लगानी, दिखता रहेगा मिट्टी कितनी, तो टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा वो। तो मेंटेनेंस फ्री है और कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने कॉल नंबर दिया हुआ अपना, व्हाट्सएप नंबर भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।